हाय एवरीवन, वेरी वेलकम बैक। आज मैं एक और अमेजिंग सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ आप सबके लिए, मैरिज मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी। और ये सक्सेस स्टोरी मेरे क्लाइंट ने खुद भेजा है, मुझे व्हाट्सअप किया है, पूरी स्टोरी उसने लिख के भेजा है। और मैं आपको बता दूँ स्टोरी बताने से पहले कि ये जो मेरी क्लाइंट है, ये मेरे 1-to-1 क्लाइंट है। और इसके इतने सारे इनर चाइल्ड ट्रॉमा थे कि हमने पहले इनर चाइल्ड हीलिंग किया। और पिछले 5 साल से शी वॉज स्ट्रगलिंग इन रिलेशनशिप। एक्चुअली शी वॉज लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर एंड शी वॉज वेरी वेरी अपसेट। एंड आई रिमेंबर जब मैं उससे पहली बार मिली थी, पहली बार बात किया था, शी वॉज क्राइंग 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 इवन आफ्टर स्टार्टिंग आवर सेशन। वो जब भी मैं उससे मिलती थी वो हर बार रोती थी, हर बार रोती थी, क्योंकि उसके इश्यूज एक नहीं थे, उसके इतने सारे चाइल्ड ट्रॉमास थे, उसके उसके फैमिली के साथ इश्यूज थे। एंड शी वॉज नॉट हैप्पी इन आवर लाइफ एट ऑल। कोई भी एरिया में वो खुश नहीं थी, ना तो वो जॉब से खुश थी, ना रिलेशनशिप से खुश थी, ना फैमिली से खुश थी। और उसको बस चाहिए था कि उसकी शादी हो जाए, जो वो पिछले 5 साल से लाइफ पार्टनर ढूंढ रही थी। एंड आज शी इज गेटिंग मैरिड। सो दिस इज सो ब्यूटिफुल सक्सेस स्टोरी एंड आई एम सो एक्साइटेड। उसने खुद मुझे अपनी स्टोरी शेयर किया है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं कि उसने कैसे अपना मैरिज मैनिफेस्ट किया और क्या क्या हुआ उसके लाइफ में इस दौरान। ओके, तो मैं पढ़ती हूँ जो उसने लिखा है। हाय लक्ष्मी, आई वॉन्ट टू शेयर माई सक्सेस स्टोरी विथ यू एंड योर फॉलोअर्स. I came across your YouTube profile in November 2023. The first video I saw of yours was about inner child healing. I saw many YouTube videos on it but never understood what it means and no one explained it either except you. So basically जब ये पहली बार आई थी तो उसने मेरा इनर चाइल्ड हीलिंग का वर्कशॉप देखा था, वीडियो देखा था पहले यूट्यूब में, एंड देन शी जॉइन माई वर्कशॉप, इनर चाइल्ड वर्कशॉप. Okay, let's continue. After a few weeks, I joined your inner child boot camp in November 2023. It was a 5-day boot camp online and I resonated each and everything you said and my traumas, my triggers. So I decided to contact you and join your group inner child healing sessions. You suggested me to join one-to-one healing session because I would need one-to-one counseling. I was struggling in all my areas of life, relationships, job, family, health. ओके यस, जब वो ये मेरे पास आई थी, बूट कैम्प ज्वाइन किया, उसने इंस्टेंटली मुझे कांटेक्ट किया कि मुझे खुद की इनर चाइल्ड हीलिंग करना है. सो आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट माई ग्रुप सेशन बट फॉर सम रीज़न मेरा ग्रुप सेशन स्टार्ट नहीं हुआ. सेकेंड रीज़न, जब मैंने उसकी स्टोरी सुना, जब हमने कॉल पे बात की, उसकी स्टोरी मैंने सुना, आई कुड रेजोनेट विथ हर बिकॉज मैंने खुद भी इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए 1-to-1 सेशन लिया था. एंड इंस्टेंटली आई रियलाइज कि शी नीड्स 1-to-1 काउंसिलिंग. उसका ग्रुप में हीलिंग पूरी तरह से नहीं होगा, उसको पर्सनलाइज्ड हीलिंग की ही ज़रूरत है, इनर चाइल्ड हीलिंग. एंड देन आई सजेस्टेड हर टू जॉइन 1-to-1 हीलिंग एंड शी जॉइन माई 1-to-1 हीलिंग सेशन. मैं एक चीज़ और बता दूँ, शी वॉज माई फर्स्ट इनर चाइल्ड हीलिंग क्लाइंट 1-to-1, क्योंकि वो फर्स्ट बूट कैम्प था जो मैंने लॉन्च किया था, फर्स्ट इनर चाइल्ड हीलिंग बूट कैम्प, एंड शी वॉज माई फर्स्ट इनर चाइल्ड हीलिंग स्टूडेंट. ओके, लेट्स कंटिन्यू. We started our session in Jan 2024 and the first few months it was very difficult for me to do any task that you gave me because I wasn't able to let it all out of my mind. I was too scared. I used to cry all the time whenever we used to meet. You would always tell me to practice and only practice. We did Ho'oponopono, affirmations, identifying triggers and traumas and letting go of them. I did not see bigger changes in my life, but I did see small changes. So yes, जब हम इनर चाइल्ड हीलिंग सेशन कर रहे थे, 1-to-1 सेशन कर रहे थे, ऑलमोस्ट हर एक सेशन में ये रोती थी, हर एक सेशन में, और हर बार सेम इशू लेके आती थी जो कि उसके फैमिली के साथ था या फिर लाइफ पार्टनर से रिलेटेड कि नहीं मिल रहा है, शादी कैसे होगी. तो वो हमेशा रोती थी एंड आई वॉज लिटिल वरिड फॉर हर, क्योंकि वो अपने नेगेटिव जोन से बाहर ही नहीं आ पा रही थी. मैं उसको हर बार हर सेशन में पुश करती थी कि अपने ऊपर काम करो, इनर वर्क करो, बट वो हर बार अपने लूप में फंस जाती थी, क्योंकि जब भी घर पे कुछ होता था, झगड़ा होता था, फैमिली में कुछ इशू हो जाता था, वो वापस से अपने पुराने पैटर्न में चली जाती थी.
एंड एक और चीज़ उसको ट्रिगर करता था, जब भी वो ये सुनती थी कि उसके किसी कजिन या किसी फ्रेंड की शादी फिक्स हुआ है या फिर वो लोग एक हैप्पी मैरिड लाइफ में है, तो उसको बहुत जेलस फील होता था, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती थी और मुझे यही बोलती थी कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, अब तो मेरा कुछ नहीं होगा, पिछले 5 साल से कुछ नहीं हो रहा है, जो रिश्ते आ रहे हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सबकी शादी हो गई है मेरे आसपास, मेरे कजिन्स, मेरे फ्रेंड्स, सबकी शादी हो गई, मेरी नहीं हो रही है, नहीं होगा मेरा। बहुत नेगेटिव बोलती थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलती थी और मुझे ये बोलती थी कि अगर मैं 30 इयर्स की हो गई तो उसके बाद मैं शादी नहीं करूँगी, क्योंकि उसका ये बिलीव था कि 30 से पहले शादी होना चाहिए और उसका वो टारगेट भी था कि 30 से पहले कैसे भी करके शादी करना है, बट लड़का पसंद भी आना चाहिए। अब जो रिश्ते आते थे उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता था, तो वो हर चीज़ में रोती थी, हर सेशन में वो रोती थी। ओके, नाउ कंटिन्यू। I would see small changes, then something big would happen and I would again go back to square one. You told me to trust myself and let go of everything that I desire. If I keep thinking that I do not have this, I will keep attracting more negativity, and that was so true. Yes, तो वो हमेशा क्या अपने सिचुएशन के बारे में बोल के रोती थी, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, और मैं हमेशा उसको बोलती थी द मोर यू फोकस ऑन नेगेटिव थिंग्स सॉरी, आप वही अट्रैक्ट करोगे। जितना आप बोलोगे ना कि आपके पास क्या नहीं है, क्या नहीं हो रहा है, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आपका पूरा एनर्जी उसमें जा रहा है जो आपके पास नहीं है, तो आप अट्रैक्ट क्या करोगे, वही अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आपका एनर्जी जहाँ पे जाएगा वही आपके पास रिटर्न होके आएगा। ओके, I had problems with my family that includes my brother and my mom and dad mainly. I was always so worried about my mom and I would cry. You told me to get out of the victim zone and take charge of my life. I started healing myself with your personalized meditations, Ho'oponopono, affirmations, and letting go of 29 years of trauma. I had a tough childhood and you helped me to heal it. Okay, यहाँ पे 2 चीज़ बताना चाहती हूँ। सो इनर चाइल्ड हीलिंग सेशन में हमने जो चाइल्ड ट्रॉमा थे वो सब पे काम किया, वो सब हील किया, क्योंकि उसके बहुत डीप वुंडेड चाइल्ड ट्रॉमास थे, स्पेशली उसके डैड के साथ। तो बहुत सारी स्टोरीज है, उसके पर्सनल स्टोरीज है, वो मैं यहाँ पे नहीं शेयर कर सकती। और उसने एक ग्रुप सेशन भी ज्वाइन किया था आफ्टर दैट, आई रिमेंबर, होपोनोपोनो ग्रुप सेशन, एडवांस होपोनोपोनो ग्रुप सेशन, जहाँ पे आई हेल्प्ड हर फॉर एफर्मेशन एंड होपोनोपोनो। तो ये सब भी हम करते थे, ये सब भी उसने प्रैक्टिस किया है। I was also struggling to find my life partner for the last 5 years. I am 29 and now I am happily engaged to the person of my dreams and will be getting married this year in November. I am so happy and all thanks to you Lakshmi with heart. Okay, so finally उसने अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर लिया है। देखते कि कैसे मैनिफेस्ट हुआ है। You told me to let go after I manifest and it will quickly happen. That is so true because in January 2025 I decided to stop looking for my life partner and I gave up and just let go of my feeling. In just a week, within 1 week, when I was about to delete my dating app, I found my life partner with heart. The first profile that came across me was my life partners. I'm so happy that you came into my life, Lakshmi. Okay, so इनर चाइल्ड हीलिंग किया हमने, उसको मैंने एडवांस होपोनोपोनो सिखाया, मेडिटेशन, हर चीज़ हमने किया, बट जो पैटर्न था ना वो सेम रह गया, क्योंकि वो बार बार उस लूप में, उस पैटर्न में ट्रैप हो रही थी। वो हील तो कर रही थी, इनर वर्क कर रही थी, बट देन अगेन अपने जोन में अपना जो पुराना पैटर्न है, ओल्ड ट्रॉमा, ओल्ड पैटर्न, ओल्ड इमोशंस, क्राइंग एंड लॉन्गिंग एंड फीलिंग लाइक आई डोंट हैव इट, ये नहीं होगा, सब कुछ, वो जितने भी नेगेटिव इमोशन वो सब आ जाता, तो बार बार वो रोती थी एंड बार बार मैं उसको पुश करती थी एंड मैंने उसको बोला कि लेट गो ऑफ इट, सरेंडर। आपको भी एक ही काम करना है, आपको इनर वर्क करना है, खुद पे काम करना है, चेक करो क्या फील करते हो, हर बार सेम फील कर दो। मे बी सिचुएशंस अलग होते थे बट आपकी फीलिंग्स देखो, इट इज सेम एवरी टाइम।
that proves that your situation or your people is not responsible for the way you feel. You are responsible. You're creating it again and again and again and again. आप लूप में ही फंसे जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है इसकी वजह से. एंड देन वन डे शी डिसाइडेड टू लेट गो ऑफ ऑल हर डिजायर्स. क्योंकि क्या कि अब मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए ही नहीं. इतना पेनफुल सिचुएशन था कि वो बाहर ही नहीं आ पा रहे थे उससे. एंड उसने फिर डिसाइड किया खुद से ही, उसके वो अंदर से आया इंट्यूशन कि अब नहीं चाहिए. क्योंकि वो बहुत टाइम से डेटिंग ऐप में भी थी और उसको कोई मिल नहीं रहा था जैसा उसको चाहिए था. सो उसने ये डिसाइड किया कि वो अपना डेटिंग ऐप डिलीट कर देगी. ये सोचा. एंड आई थिंक उसके बाद एक हफ्ते के अंदर, जो उसने भी लिखा, विद इन अ वीक जब वो डिलीट करने वाली थी तभी उसको अपना लाइफ पार्टनर मिल गया. वो किसी से मिली डेटिंग ऐप में, वो किसी से मिली एंड देन दे स्टार्टेड टॉकिंग. एंड आई थिंक उसके विद इन 1 month they got engaged, like as a officially girlfriend boyfriend. And उसने मुझे मैसेज किया कि लक्ष्मी, I got my boyfriend and now we are spending quality time with each other. हम रिलेशनशिप में आ गए. एंड आई वॉज सो सरप्राइज जब मुझे मैसेज मिला, क्योंकि ये वही लड़की है जो हमेशा रोती थी और उसको लगता था कि शी इज़ नॉट गुड इनफ, शी इज़ नॉट ब्यूटिफुल इनफ, एंड उसको कभी अपना डिजायर्ड लाइफ पार्टनर मिलेगा ही नहीं. उसने खुद इतना सेल्फ डाउट अंदर क्रिएट हो गया उसका. वो खुद को जज करती थी, खुद को क्रिटिसाइज करती थी, खुद के ऊपर उसका ट्रस्ट ही खत्म हो गया. तो उसको हर वक्त ये लगता था कि शी इज़ नॉट गुड इनफ, शी इज़ नॉट ब्यूटिफुल इनफ. इतने सारे उसके लिमिटिंग बिलीव्स थे खुद को ही लेके. एंड देन जब उसने डिसाइड किया कि नहीं चाहिए, अब छोड़ना है, अब मुझे डिज़ायर ही नहीं रखना है अंदर, बूम, उसको मिल गया. एंड दैट टू जैसा उसको चाहिए था वैसा ही बॉयफ्रेंड उसको मिला. आई वॉज सरप्राइज कि मिलने के बाद, बात करने के बाद 1 महीने के अंदर वो लोग कमिटेड हो गए, मतलब कमिटेड रिलेशनशिप में आ गए. एंड आई वॉज सो हैप्पी, सो सरप्राइज, लाइक ऐसे इतना जल्दी हो गया, वाओ, अमेजिंग. एंड लेट्स कंटिन्यू देन. I also healed my relationship with brother and sister-in-law. I'm still working on healing relationship with my parents, but I can see so much difference. Thank you. It's a little long, but if I miss something, can you add it in your own words? Yes, of course. Okay. So yes, they got engaged, like as a girlfriend boyfriend, committed relationship में आ गए. एंड उसके बाद भी हमारी बात हुई थी. वो मुझे बता रही थी क्या क्या हो रहा है उसके लाइफ में. एंड आई थिंक लास्ट मंथ वी हैड अ कॉल. उसने एक सेशन लिया था जहाँ पे उसने मुझसे शेयर किया कि अभी वो बहुत ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करती है एंड दे आर प्लानिंग फॉर मैरिज. एंड नॉट ओनली दैट, आई थिंक 27 जून को उसका ऑफिशियली एंगेजमेंट हुआ, जो कि एक सरप्राइजिंग एंगेजमेंट था. उसके बॉयफ्रेंड ने उसको सरप्राइज दिया जहाँ पे उसकी फैमिली को बुला के उसने रिंग सेरेमनी रखा, जहाँ पे उसने उसको रिंग पहनाया, उसको प्रपोज किया, ऑफिशियली उसको प्रपोज किया. उनका एंगेजमेंट हुआ एंड दे आर प्लानिंग फॉर मैरिज. एंड आई वॉज सो हैप्पी. इट वॉज सो गुड टू हियर, लाइक जिसके लिए मैं एक्चुअली थोड़ा वरीड थी हमेशा. क्योंकि देखो, सबकी स्टोरी सेम नहीं है, सबके एक्सपीरियंस सेम नहीं है. इसको मे बी 1 साल लग गया, बट अगर आप चाहो आपके मैनिफेस्टेशन इंस्टेंटली हो सकते हैं. अगर आप अपने पैटर्न्स, लूप, आपके जो ओल्ड स्टोरी है उससे आप बाहर आके एक नया सेल्फ क्रिएट करो. ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, जो अंदर से ही होता है, खुद का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो जब आप अट्रैक्ट करते हो ना, आपका मैनिफेस्टेशन इंस्टेंटली होता है. क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, बाहर कुछ चेंज कर रहे हैं. नहीं, हम खुद को चेंज करेंगे, हम खुद को मैनिफेस्ट करेंगे. जब हम खुद को चेंज कर लेते हैं, बाहर सब कुछ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है. एंड मेरी जो क्लाइंट है वो हमेशा अपने लूप में फंसी थी, इसलिए उसको 1 साल लगा. 1 साल बिल्कुल नहीं लगता, 1 साल लगता ही नहीं. शी कैन मैनिफेस्ट. जब उसने डिसाइड किया कि अब मुझे नहीं चाहिए, कितने टाइम में उसने मैनिफेस्ट किया? 1 week, ओनली 1 week शी गॉट हर पार्टनर. जब उसने डिसाइड किया कि कोई मिल नहीं रहा, ऐप डिलीट कर दे, बट 1 हफ्ते के अंदर उसको मिल गया. एंड इतने अच्छे से उनका रिलेशनशिप इतना आगे बढ़ा, एज इफ दे आर सोलमेट. येस, दे आर सोलमेट. दिस इज हाउ सोलमेट्स मीट. एंड देन अभी, हाँ, जैसे मैंने बोला एंगेजमेंट हुआ, वो भी उसके बॉयफ्रेंड ने उसको सरप्राइज दिया, उसको रिंग पहनाया, उसको प्रपोज किया इन फ्रंट ऑफ फैमिली, पूरे फैमिली के सामने. हाउ ब्यूटिफुल दिस इज. एंड
अभी उसने मुझे कुछ ही दिन पहले मैसेज किया कि हम शादी कर रहे हैं नवंबर में। सो शादी भी ऑलमोस्ट सब कुछ फिक्स हो गया है, नवंबर में दे आर गेटिंग मैरिड। एंड उसके बाद उसने स्टोरी मुझे लिख के भेजा टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। ना मैं सबसे ये बोलना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारा ओवर थिंकिंग, हमारा डेस्परेशन, हमारा ओल्ड ट्रॉमा, ओल्ड पैटर्न, ये सब में ना हम फंस जाते हैं। एंड हमें लगता है कि हमारी किस्मत ख़राब है, हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। कैसे नहीं होगा? अगर किसी और के साथ हो रहा है तो आपके साथ क्यों नहीं होगा? ऐसे थोड़ी होता है कि यूनिवर्स आपके साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं। नो, क्योंकि आपको ये लाइफ मिला है। अब इसको फिक्स करना, इसको हील करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने एक शॉर्ट रील भी बनाया था कुछ दिन पहले कि भगवान के सामने रोना बंद कर दो, क्योंकि गॉड जो है आपके अंदर ही है, उसको जगाओ। आप खुद भगवान हो, आपके अंदर वो पावर है, आप क्रिएट कर सकते हो हर चीज़, बिकॉज यू आर द क्रिएटर, यू आर द ऑपरेंट पावर। सब कुछ आपके हाथ में है, जो भी आपको चाहिए वो आपके अंदर है। आपको बस वो चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है। वो सब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आपको बस वो सब, अगर आपके अंदर वो डिज़ायर आया है तो वो डिज़ायर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आपको बस अवेयर होना है, उसको चूज़ करना है। एंड येस, हीलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। आपको हीलिंग करना होता है। जैसे मेरी क्लाइंट ने किया, उसने इनर चाइल्ड हीलिंग से शुरू किया, उसके इतने डीप वुंडेड चाइल्ड ट्रॉमास थे। अगर हम वो सब हील नहीं करते, पीछे जाके रूट में जाके, क्या ये रिजल्ट पॉसिबल होता? नो, नेवर। मे बी आज भी वो स्ट्रगल कर रही होती, मे बी और कुछ साल वो स्ट्रगल करती, है ना। मैंने खुद ने अपने लिए इनर चाइल्ड हीलिंग किया जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, सारा प्रैक्टिस हो रहा है, सब कुछ कर रही हूँ, बट कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंड देन आई रियलाइज कि मैं अपने चाइल्ड ट्रॉमा को सप्रेस कर रही हूँ। मुझे वो सप्रेस नहीं करना है, उसको रिलीज करना, निकालना है, हील करना है। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू डू इनर चाइल्ड हीलिंग फॉर माई सेल्फ। मैंने खुद के लिए इनर चाइल्ड हीलिंग किया, मैंने खुद के ट्रॉमास हील किए, मेरे पैटर्न्स हील किए। एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं आप सबके लिए इनर चाइल्ड हीलिंग लॉन्च करूँगी। उसके बाद मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ अ परमानेंट हीलिंग। एंड यस, उसके बाद उसने एडवांस होपोनोपोनो मेडिटेशन, उसने एफर्मेशन, सब कुछ प्रैक्टिस किया। तो हर तरीके से जितना मैं सपोर्ट कर सकती थी मैंने सपोर्ट किया उसको, और उसने भी डिसीजन लिया सेशन ज्वाइन करने का। ये एक इंस्पायर्ड एक्शन है। जब भी हम कोई सेशन ज्वाइन करते हैं, खुद के लिए कोई स्टेप उठाते हैं, दिस इज लाइक इंस्पायर्ड एक्शन बाय यू। जो आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको गाइड करता है कि डू समथिंग, डू दिस, डू दैट। दीज आर इंस्पायर्ड एक्शन जो आपको आपके मैनिफेस्टेशन के टुवर्ड्स लेके जाता है। तो अगर आप रेजोनेट करते हो और आपको फील हो रहा है कि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, आपके डिज़ायर फुलफिल नहीं हो रहा है, आप हार मान लेते हो, गिव अप करते हो, तब आपको ऐसा एक इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। आपका यूनिवर्स, आपका हायर सेल्फ हमेशा आपको गाइड करता है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है। आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, अपना इंट्यूशन सुनो। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड ट्रस्ट मी, जितने भी आपके डिज़ायर है सब आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि जितने सारे पॉसिबिलिटीज़ है सब एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। आपको बस उसको सिलेक्ट करना होता है, चूज़ करना होता है, इनर वर्क करना होता है, हीलिंग करके आगे बढ़ना होता है। और यस, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। अगर आप रेजोनेट करते हो, आपको हेल्प चाहिए, कोई भी मैनिफेस्टेशन, कुड बी पार्टनर मैनिफेस्टेशन, मैरिज मैनिफेस्टेशन, मनी मैनिफेस्टेशन, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। एंड यस, मनी मैनिफेस्टेशन से मुझे याद आया कि मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ मैं एक ग्रुप सेशन शुरू कर रही हूँ जो कि मनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है, जहाँ पे हम मनी फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे। ऑल्सो आई एम गोइंग टू ऐड सेल्फ कॉन्सेप्ट and Ho'oponopono, because Ho'oponopono is the most important healing part. Ho'oponopono is a part of our life and मेरे बहुत मैं अगर Ho'oponopono नहीं सिखाऊंगी तो फिर वो इनकम्प्लीट रह जाता है। सो मैंने Ho'oponopono भी ऐड किया इस ग्रुप सेशन में। एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट अगेन मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। रिसेंटली मैंने दो बैच सेल्फ कॉन्सेप्ट का 21 डे सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज लॉन्च किया है। परसों ही दूसरा बैच जो है शुरू हो गया, आप लोगों को पता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है?
क्योंकि अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, आपके मैनिफेस्टेशंस भी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जल्दी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, मैरिज मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, बट आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? मे बी आई एम नॉट ब्यूटिफुल इनफ, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी कोई लड़का मुझे पसंद नहीं करता, मे बी मेरे अंदर कुछ कमी है। नाउ लुक एट योर सेल्फ, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? नेगेटिव। आप क्या अट्रैक्ट करोगे? कैसे पार्टनर मैनिफेस्ट करोगे? सेल्फ कॉन्सेप्ट ही सही नहीं है। तो लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, सेल्फ लव पे काम करना ही पड़ेगा। जब वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा ना, मैनिफेस्टेशन ऐसे हो जाएगा। आप मेरी क्लाइंट को ही देख लो, उसने जब अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट में काम किया, सेल्फ लव करना शुरू कर दिया, इनर वर्क करना शुरू कर दिया, और उसने ये सोचा कि चाहिए नहीं, मैं खुद पे काम करूँगी। मुझे याद है उसने ये बोला था कि लक्ष्मी अब मुझे नहीं चाहिए, मैंने लेट गो कर दिया, अब मुझे सिर्फ खुद पे काम करना है, खुद को हील करना है, अपना इनर वर्क करना है। ये लाइन उसने बोला था, मुझे याद है। एंड देखो उसके बाद क्या हुआ, 1 हफ्ते में उसे मैनिफेस्ट कर लिया। दिस इज मैजिक। इसलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना मैजिकल है, इतना इम्पॉर्टेंट है। ओके, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है, प्लीज कॉन्टैक्ट अस, आई विल शेयर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स विथ यू। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ऑल योर डिजायर्स आर ऑलरेडी एग्जिस्ट। आपको बस आगे बढ़ना है और उसको सिलेक्ट करना है। स्टार्ट योर हीलिंग फ्रॉम नाउ। टेक केयर, लव योर सेल्फ, बाय बाय।